फ्रेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अर्जुन कसरिया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस का तीसरा जो हम लोग टाइप्स का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वीडियो आपको पूर्ण रूप से देख लेने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाली है, आप प्लीज़ इस वीडियो के स्किप मत कीजिएगा। ये वीडियो को देखने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट में आपका कोई भी तरह के दिक्कत नहीं होगा। आप फ्लुएंटली किसी से इस रूल के अकॉर्डिंग आप स्पीक भी कर सकते हैं और विथ मीनिंग के साथ बुक स्टडी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी तक जितना आपको मन में डाउट हुआ होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, आपका टोटल डाउट क्लियर होने वाला है। तो आप कंटिन्यू इस वीडियो पर बने रहिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मीनिंग क्या होता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से ही मतलब परफेक्ट से ही पता चल रहा है आपको कि पूर्ण। ठीक है, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस का तीसरा रूप है, तीसरा टाइप्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका मीनिंग होता है पूर्ण वर्तमान काल। तो पूर्ण वर्तमान काल कहते किसे है, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे, डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। तो इसका डिफिनेशन देखेंगे, जो काम पास्ट टाइम में पूर्ण रूप से यानी परफेक्ट रूप से कंप्लीट हो चुकी हो तथा उसका संबंध प्रेजेंट टेंस से हो, तो वैसे स्थिति को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। कहने का मतलब है, कोई काम परफेक्ट यानी कम्प्लीटली पास्ट टेंस में यानी पास्ट टाइम्स में कंप्लीट हो चुका हो, लेकिन उसका जो संबंध, उसका जो तात्पर्य रहा हो किससे है, वो प्रेजेंट टेंस हो, तो वैसे वाक्य को क्या बोलेंगे या वैसे स्थिति को क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अब देखेंगे कि वैसी स्थिति यानी टाइम क्या रहता है, कि हम जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, तो जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक देख लीजिए, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। तो यहाँ कहने का मतलब क्या हुआ, ये बीते हुए समय का बोध आ रहा है कि नहीं, ये पास्ट का बोध आ रहा है कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ। ठीक है, तो लेकिन इसका तात्पर्य क्या है, हूँ यानी चुका है, ये आपको पहचान आगे बताऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप इतना ही समझिए कि मैं ताजमहल देख चुका हूँ, ये बीते हुए समय का बोध आ रहा है कि नहीं हो रहा है। अब वो पूर्ण रूप से देख चुका है, उसको कहने का मतलब देखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, यानी परफेक्ट रूप से वो देख चुका है। ठीक है, तो ये संबंध आपका आ रहा है प्रेजेंट टेंस से, लेकिन ये बीते हुए समय का यहाँ बोध बता रहा है, इसलिए इसका रिलेशन क्या चीज़ से आ रहा है, यहाँ हूँ आएगा या हाँ आएगा, जो भी आएगा इस तरह के वर्ड तो समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस से है। ठीक है, लेकिन यहाँ बीते हुए समय का बोध है और फिर उससे संबंधित किससे जुड़ा है, चुका है, चुकी है, ये सब बताऊंगा आपको। ठीक है, तब टोटली आपको समझ में आएगा, तब तक इतना ही समझिए। अब देखिए, जो हम आपको बता रहे थे कि वो टाइम क्या क्या आ सकता है, वो कौन कौन सी टाइम जो होती है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर माना जाता है, आपको समझ में आना चाहिए कि वो भूतकाल में यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन उसका संबंध प्रेजेंट टेंस से होता है। तो यहाँ देखिए, हाल में, नज़दीक में, तो हाल में नज़दीक में इसका इंग्लिश क्या होता है, रिसेंटली, अभी भी, जस्ट नाउ, कभी नहीं, नेवर, पहले ही, ऑलरेडी। ठीक है, प्राय, ऑफेन, उसके बाद बहुत पहले ही, मच एयरलायर, अभी तक। ठीक है, अभी तक, या फिर ये इसको इंग्लिश बोलिए अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, येट, सो फार। ये जो भी आपको दिख रहा है, ये जो फोर, ये सब का मीनिंग एक ही होता है, क्या, अभी तक। ठीक है, तो इस तरह के टाइम आपको दिख जाएगा। ठीक है, और लास्ट में हैं, हो, ये सब आएगा, या चुका, चुकी है, वो सब आगे बता रहा हूँ, तो समझ जाना है कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का टाइम यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। और भी कुछ टाइम्स है, फॉर एग्जांपल इसके पहले कई बार, सेवरल टाइम्स बिफोर, इसके पहले 10 बार, 10 टाइम्स बिफोर, अभी भी, इवन नाउ। ठीक है, तो इस तरह की आपको वर्ड देखने को मिलेगी। एक चीज़ आपको मैं नोट में बता दे रहा हूँ, देखिए कि नोट क्या है। अगर इस तरह से टाइम दिया हो, किस तरह से, ये जो नीचे मैं राइट किया हूँ, ऊपर वाला नहीं, इस तरह से जो बिलो आपको दिख रहा है यहाँ, जैसे बीता हुआ कल, बीता हुआ कल यानी यस्टरडे, गत सोमवार, लास्ट मंडे। ठीक है, 5 मिनट पहले, बिफोर 5 मिनट्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5 मिनट्स बिफोर, गत वर्ष, लास्ट ईयर, कुछ देर पहले। ठीक है, कुछ देर पहले, बिफोर समटाइम्स। अगर इस तरह के आपको वर्ड दिख जाए
तो आपको समझ लेना है, ऐसा अगर वर्ड आपको दिख जाए तो समझ लेना ये सेंटेंस में दिया रहेगा और वो लास्ट में हाँ हो दिया रहेगा, तब आपको क्या चीज़ में यूज करना है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल फॉलो करके इस तरह के सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल में बता रहा हूँ, यहाँ नोट करके मैं राइट भी कर दिया हूँ। मतलब क्या, इस तरह से जो आपको वर्ड दिख जाए, यानी इस तरह के टाइम, वो वाला जो आपको मैं बताया ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला टाइम नहीं, ठीक है, ये वाला टाइम दिखेगा तो इसको आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं करना है। ठीक है, उस तरह के मतलब ये वाला आपको टाइम दिख जाए ना, तब आपको क्या करना है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग आपको फॉलो करके एक्सपेक्ट भी करना है और उसका मीनिंग भी निकालना है और इंग्लिश को मतलब इंग्लिश में ट्रांसलेट भी करना है। कोई भी आपका हिंदी उड़िया जो भी लैंग्वेज हो उसको इंग्लिश में ऐसे ट्रांसलेट भी करना है। तो आपको एग्जांपल के तौर पर समझाएंगे। तो देखिए इस तरह के क्या रहेगा, आपको नोट भी मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को रूल के अनुसार बनाना होगा यदि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दिख जाए तो, ठीक ना। तो जैसे कल मैं ताजमहल देखा है, तो यहाँ देखिए कल मैं ताजमहल देखा है, तो क्रिया के अंत में पहचान बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। लेकिन यहाँ है से तात्पर्य जा रहा है कि नहीं आ रहा है पहचान इसका, लेकिन यहाँ समय का संबोधित क्या कर रहा है, कल कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ बता दिया हूँ बीता हुआ कल, एस्टरडे, गत सोमवार 5 मिनट, ये ऐसा शब्द आपको दिख जाए और उसका संबंध प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हो, ठीक है, तो समझ जाना है ये भी पास्ट में ही है, लेकिन इसमें जो डिनोटेड टाइम जो किया है ना वो आपको यहाँ डिनोट कर दिया है। ऐसा वाला टाइम आपको दिख जाए, बीता हुआ कल, गत सोमवार, ठीक है, इस तरह का टर्म दिख जाए तो आपको ये सेंटेंस जो है ना क्या चीज़ के रूल के अकॉर्डिंग आपको बनाना है जी, पास्ट इन्फिनिट टेंस के अनुसार, यानी पास्ट इन्फिनिट टेंस के नियम के अनुसार इसको बोलना है या बनाना है। ठीक है, तो ये अभी नहीं समझाऊंगा, इसका जब रूल आपको बता दूंगा तब आप डेफिनेटली आप इसको बना सकते हैं। ठीक ना, बताऊंगा आगे कि ये इसका रूल क्या है, कैसे बनेगा। ठीक है, जैसे यहाँ बहुत सारा दिया हुआ है, सीता गत सोमवार को घर गई है, ठीक ना, तो गत सोमवार से है। अगर आपको ऐसे दे देगा कि सीता सोमवार को घर गई है, यहाँ गत वाला नहीं है, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार बनेगा। और यहीं गत सोमवार को गई है, यानी गत वाला ये चीज़ वह यहाँ देखिए ना दे दिए हैं ऑलरेडी, गत वाला यहाँ इंडिकेट किया है, आ रहा समझ में, लेकिन यहाँ गत नहीं है, इसलिए इसका रूल क्या चीज़ के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनेगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार। यहीं ससुरा यहाँ गत सोमवार दे दिया है तो क्या चीज़ से बनेगा, पास्ट इन्फिनिट टेंस के अनुसार। ठीक है, तो आगे रूल समझाने जा रहा हूँ, इसका पहचान बताने जा रहा हूँ, तब आपको टोटली समझ में आएगा। अभी यहाँ मैं आपको नहीं बताऊँगा। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे पहचानेंगे। कोई होता है ना भाई, जैसे कोई किसी को कोई कुछ बोल देता है कि बहुत अच्छा आदमी है, तो कोई बहुत अच्छा आदमी है तो कैसे पहचाना जाता है, उसके अकॉर्डिंग टू का कैरेक्टर, उसके कैरेक्टर के अनुसार पहचाना जाता है। या कुछ मटेरियल आप ले लीजिए, मटेरियल को कैसे पहचाना जा सके, इसका क्वालिटी अच्छा है, उसका प्रॉपर्टीज़ के अनुसार, हाँ पूरा डायमेंशन के अनुसार। या कोई बुक होता है उसका कंटेंट कैसा है, या फिर उसका अंदर का जो पेज है वो कैसे टाइपिंग किया हुआ है, धुंधला है कि क्या है, हाँ तो ये सब चीज़ चेक किया जाता है, तब ना बोला जाता है कि यह अच्छा है। या फिर साधु को देख लीजिए, साधु को कैसे पहचानिएगा कि यह साधु है, वेशभूषा उसका अलग होगा, येलो कलर का या रेड कलर का वो धोती कुर्ता पैजामा पहना रहेगा, टीका फाना किया रहेगा, तब ना उसको पहचानिएगा कि भाई कि यह साधु है। तो उसी तरह ठीक पहचानने का हमारा रूल है कि ऐसे ऐसे कुछ टर्म है, ऐसे ऐसे बेसिक कुछ चीज़ें हैं कि वैसे उस चीज़ से पता चलता है कि यह क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जैसे वकील देखते हैं, लॉयर क्या करता है कि यह चीज़ से पता चलता है कि इसने ये चोरी किया है और ये उसका एविडेंस है, अतः यह क्या है, क्रिमिनल है या चोर है, प्रूफ कर देता है ना। तो उसी तरह ठीक इंग्लिश में कुछ ट्रिक है पहचानने का, आप पहचान सकते हैं कि वही चीज़ परफेक्ट होगा तो होगा। जैसे जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, आ है आदि शब्द, यानी ई ऐसा शब्द दिख जाए तो वैसे वाक्यों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस समझा जाता है। समझ गए ना, कोई डाउट?
तो 1 से 2 बार इसको रीडिंग कीजिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जिस हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, ठीक है, इस तरह के टर्म आ, चुका है, चुकी है ऐसा दिख जाए तो समझ लेना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य कहा जाता है, या फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। जैसे राम घर जा चुका है। अब देखिए तो एक क्रिया है, जाने में समय शक्ति लग रहा है कि नहीं लग रहा है जी, लगता है ना। तो इसके अंत में क्या है, चुका है, चुकी है, चाहे या जो भी दिख जाए, कब, क्रिया के बाद दिखेगा ससुरा। तो ये आपको क्या समझना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझना है, और उसी के रूल के अनुसार इसको क्या करना है, ट्रांसलेट करना है, यानी बनाना है। समझ में आ गया जी। जैसे इसका आप रूल देखेंगे भाई कि रूल होता है तो ये बनेगा, तो कैसे बनेगा, तो रूल देखिए यहाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का नियम। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एफर्मेटिव सेंटेंस बोलिए, या पॉजिटिव सेंटेंस कहिए, या फिर असर्टिव सेंटेंस कहिए, तीनों का मीनिंग यहाँ एक ही होता है। समझ में आ गया ना। कभी कभार देखिएगा किसी बुक में पॉजिटिव सेंटेंस लिखेगा या फिर आपको असर्टिव सेंटेंस लिखेगा, तो आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तीनों का मतलब एक ही होता है। आ रहा समझ में ना। तो इसका नियम देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस मेन वर्ब फिर प्लस ऑब्जेक्ट, किसका रूल है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने का रूल है। तो एक चीज़ इसमें जा रहे हैं, इसमें आ जा रहा है हैज और है, तो आप तो कंफ्यूज होइएगा भाई कि हैज और हैव का यूज कहाँ किया जाएगा। तो चलिए बता रहे हैं, यहाँ देखिए, ही सी इट वन नेम, यानी सिंगुलर नंबर के साथ, इसका मतलब है कि एन सिंगुलर नंबर के साथ आप हैज का यूज कीजिएगा, ठीक है। और देन प्लूरल नंबर के साथ, जैसे प्लूरल में आपको बता दे रहा हूँ, दे, यू, वी, आई, प्लूरल नेम, ये सब के साथ आप हैव यूज कीजिएगा, ठीक है। तो आप तो यहाँ समझिएगा कि आई के साथ हैव यूज हो रहा है, तब बोलिएगा कि भाई आई तो सिंगुलर में आता है, तो सिंगुलर में आता है, देखने में सिंगुलर में है, लेकिन ये क्या है, अपवाद है। कोई देखिएगा, कोई व्यक्ति देखने में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से बहुत क्या रहता है, क्रूएल रहता है, बहुत खड़ूस टाइप का रहता है। तो अंतर आप समझ गए ना। देखने में ये क्या है, सिंगुलर है, लेकिन बनाते इसको हमेशा हैव के साथ इसका यूज किया जाता है। इसका ये अपवाद है, इसका रूल अलग ही टाइप का इसका पहचान रहता है, इसलिए आई के साथ हैव यूज होता है। समझ गए। अब आपको किताबी लैंग्वेज में समझने की ज़रूरत नहीं है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का यूज किया जाता है, देन प्लूरल के साथ हैव का यूज किया जाता है। वो सब किताबी लैंग्वेज हो गया, ग्रामेटिकली वो डिफिकल्ट हो गया, इसलिए ट्रिक के साथ समझिए कि ही सी इट वन नेम के साथ हैज का यूज किया जाएगा, देन ऐसा वर्ड जो दे, यू, वी या प्लूरल नेम जो रहेगा उसके साथ हैव का यूज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा जी, हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो क्या होगा, हम लोग क्या है जी, यहाँ देखिए तो हम लोग वी है, तो वी के साथ क्या लगेगा जी, बताइए फटाफट, वी, उसके बाद रूल क्या है या है, तो वी बहुवचन है, वी मतलब प्लूरल है, तो इसके साथ हैव लगेगा, हैव। उसके बाद रूल क्या है, मेन वर्ब थ्री, तो मेन वर्ब रीड, एक वर्ब कौन सा है इसमें, पढ़ना, इसमें समय शक्ति लग रहा है, तो क्या होगा जी, रीड। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है तो फुल स्टॉप दे देना है। आप यहाँ फुल स्टॉप नहीं देते हैं तो आपका जो बनाइएगा वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अब आपको एक चीज़ आ रहा है प्रॉब्लम कि मेन वर्ब थ्री में देखिए प्रेजेंट V2 और V3 में डिफरेंट टाइप्स का वर्ब यूज़ किया जाता है। कभी ससुरा क्या रहता है, कभी क्या हो जाता है, तो इसका कुछ बेसिक टिप्स है, ट्रिक है, वो चीज़ जान लेते हैं। वो बेसिक मतलब रेगुलरली आपको स्पोकन टिप्स में या किसी से कम्युनिकेशन में जनरली यूज किया जाता है, जो कॉमन रहता है डेली बेसिस पे, वो चीज़ हम देख लेते हैं कि वो वर्ब क्या रहता है। लेकिन एक चीज़ आपको पता चल गया ना कि इसका रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस मेन वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज हैव भी आपका डाउट क्लियर हो गया कि सिंगुलर के साथ हैज एंड प्लूरल के साथ हैव लगेगा। अब आपका कंडीशन रहा मेन वर्ब थ्री का यूज कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो मेन वर्ब थ्री में बहुत सारा अलग अलग टाइप्स का थ्री रूप आता है, तो कौन कौन सा होता है, कुछ बेसिक टिप्स है जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज करते हैं, वो देखिए कौन कौन सा है। आपको जो ज़्यादा से ज़्यादा यूज होता है वर्ब, इंपॉर्टेंट वर्ब आपको बताऊंगा, ठीक है। और ट्रिक में बताया, मतलब गाइड किया, राइट किया हूँ, ठीक है। तो हमारे ट्रिक के अनुसार आप समझिए, यदि कोई वर्ब के लास्ट में पी दे दिया हो और पी के पहले डबल ई हो, पी दे दिया हो, ठीक है, और पी के पहले डबल ई हो, तो उसको V2 और V3 क्या होगा, सेम होगा। तो क्या होगा जी कि पी तो पी रहेगा ही, पी के बाद टी कन्वर्ट हो जाएगा, और ये डबल ई रहता है ना, डबल ई को हम एगो ई लिखते हैं,
क्या लिखते हैं, एक ई लिखते हैं। जैसे आप समझिए WEEP वीप हो गया, तो यहाँ डबल ई है और किसके पहले है, पी के पहले है, तो पी के पहले डबल ई है, तो क्या चीज़ हो जाएगा जी, डबल हो जाएगा। और डबल ई जो रहेगा जी एक ई हो जाएगा, और एक ई लिखने के बाद पी लिखेंगे और उसके बाद टी लिख देंगे। समझ गए, नहीं समझे? देखिए कहने का मतलब है यदि किसी वर्ब के वर्ड में लास्ट में पी हो और पी के पहले डबल ई हो, तो एक जब V2 और V3 बनाएंगे तो दो ई जो दिया रहेगा उसको एक ई लिखेंगे और पी के बाद टी लिखेंगे। समझ में आ गया जी? जैसे वीप वेप वेप, स्लीप स्लैप स्लैप, कीप्ट केप्ट केप्ट, क्रीप क्रीप्ट क्रेप्ट। एक क्रीप का मतलब रेंगना होता है, क्रीप का मतलब रखना होता है, स्लीप का मतलब सोना होता है, वीप का मतलब रोना होता है। समझ गए ना? एक ट्रिक के साथ आपको समझना है। ओके, अब देखते हैं कुछ दूसरा। अगर आप समझ लीजिए किसी वर्ब हो, कोई वर्ब हो, ठीक है, और वर्ब के लास्ट में क्या दिया हो जी, आर के बाद आपका वाई हो। क्या चीज़ के बाद, आर के बाद वाई हो, तो वाई को हटाकर हम उसको क्या चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं जी, IED में। क्या चीज़ में जी, IED में। वर्ब के लास्ट में आर हो और वर्ब के लास्ट मतलब आर के बाद, यहाँ देखिए वर्ब के लास्ट यानी आर के बाद आर वाई हो, यहीं से समझ लीजिए कि वर्ब के लास्ट में आर वाई हो, ठीक है, तो वाई को क्या करते हैं, हटाकर IED में कन्वर्ट कर देते हैं। आर रहता है वहाँ, लेकिन वाई को हटाकर हम IED में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे यहाँ समझिए ड्राई, तो ड्राई को हम कन्वर्ट क्या चीज़ में कीजिए, वाई को हटाकर, DR है, DR तो रहेगा ही, लेकिन वाई को हटाकर यहाँ IED में। देखिए तो हो गया कि नहीं, ड्राइड मतलब मर जाना, मृत्यु का होता है। फ्राई फ्राइड फ्राइड, हाँ, क्राई क्राइड क्राइड। समझ गए ना? तो ये सब ट्रिक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसको थोड़ा रिमेंबर करना होता है, ठीक है। अब देखेंगे जो डेली बेसिस पर उसका वो होता है तो वैसा ही होता है, उसका कोई रूल वगैरह कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ ऐसा वर्ब है तो जानेंगे वो कौन कौन सा वर्ब है जो बेसिक कॉमन ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली यूज किया जाता है लिखने पढ़ने और बोलने में, ठीक है। यहाँ देखिए जो डेली बेसिस यूजेज वर्ब जो यूज किया करते हैं हम लोग लिखने पढ़ने बोलने में, ईट का एट हो जाएगा, इटेन हो जाएगा, कौन सा, मेन वर्ब 1, मेन वर्ब 2, मेन वर्ब 3। तो फीड का V1 का क्या होगा, फीड होगा, और V2 क्या होगा, फेड होगा, V3 फेड होगा। फिर कुक का V2 क्या होगा, कुकड होगा, V3 क्या होगा, कुकड हो जाएगा। ठीक इसी तरह आप देख सकते हैं यहाँ हम राइट कर चुके हैं, ठीक ना। रीड का रेड रेड, राइट का रोड रिटेन, ठीक ना। तो ये बेसिक चीज़ है, ठीक ना। इसको थोड़ा आप रिमेंबर कर लीजिए और बनाते बनाते आपको ये डेली प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको कोई अंदर डाउट नहीं रहेगा, ठीक ना। ये कॉमन चीज़ है, बनाने के बाद आपको सब ओके हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसको कॉपी पर नोटबुक में राइट कर आप थोड़ा प्रयास कर लीजिए, ठीक ना। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल, जितना हम वर्ब जो स्टडी किए है, ये जो रूल आपको बताए हैं कि क्या होगा कैसे होगा, उसके ऊपर थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। सीता पुस्तक लिख चुकी है, सीता पुस्तक लिख चुकी है, तो यहाँ या फिर सीता पुस्तक लिखी है, मतलब दोनों एक ही हुआ। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, हमने आपको रूल बताया हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाने के नियम, तो पॉजिटिव या असर्टिव जो भी बोलिए, व्हाटएवर, सबका मीनिंग एक ही होगा। तो क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैज या है प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यानी जो कोई काम को करता है सब्जेक्ट हो गया, हैज है किसके साथ यूज होगा आपको बता ही दिया हूँ। और मेन वर्ब 3 का कंसीडर क्या है, कैसे मेन वर्ब 3 लिखेंगे, कौन वर्ब रहेगा तो कैसा उसका V2 और V3 होगा, ये आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। और ऑब्जेक्ट उसमें जो लास्ट वाला जो बच जाएगा आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ देखिए सीता पुस्तक लिख चुकी है, तो सीता अपना शुरू वाला क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सीता। उसके बाद हैज या है, तो क्या सीता सिंगुलर है तो क्या लगेगा जी, हैज। उसके बाद मेन वर्ब 3, तो वर्ब इसमें कौन है, जिसमें समय शक्ति लगेगा वो समझ लीजिए वर्ब है, तो लिखने में समय शक्ति लग रहा है तो क्या है लिखना, वर्ब। तो क्या होगा जी, रिटेन, RIT यहाँ रिटेन। उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट जो बच गया क्या हो गया, पुस्तक, तो ए बुक। आगे समझ में, आप ऐसे भी राइट कर सकते हो। अगर इस रूल के अकॉर्डिंग नहीं बना रहे हैं ना, तो बुरबाकवा तरीका से आपको बता दे रहा हूँ। सीता को 1 नंबर पे, ठीक है, और जो सबसे लास्ट में बचता है चुका चुकी का आपका हैज है हो जाएगा 2 नंबर, और यहाँ से उल्टा काउंट कर लीजिए जैसे बेसिक में आपको बताया हूँ, 3 नंबर और इसको 4 नंबर।
एज योर चॉइस, आप जैसे समझें, लेकिन बेहतर आप लोग के लिए यही होगा बेटर कि आप रूल के अकॉर्डिंग बनाइए। ऐसा कब तक चलेगा, ठीक ना। आप तो इंटेलिजेंट हो गए हैं, तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप बनाइए। आ रहा समझ में ना। अब देखेंगे कि कुछ स्टार्टिंग में आपको मैं बताया था कि इस तरह से टाइम दिया रहेगा। जैसे यहाँ देखिए, कल मैं ताजमहल देखा है, तो हमने तो रूल अब पता चल गया, तो बनाएंगे कैसे बनाएंगे, ठीक ना। कल मैं ताजमहल देखा है, तो मैं क्या क्या बताया उस टाइम कि अगर इस तरह से टाइम आपको दिया रहेगा, ऐसा टाइम दिया रहेगा और उसका संबोधित आपका आ ए ई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हो रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। जिस हिंदू क्रिया का अंत में चुका है, आ है, ई है, तो आ है, ई है, सब आ रहा है, लेकिन टाइम इसमें क्या आ रहा है, ए वाला सब टाइम में आ रहा है। तो ये चीज़ क्या होगा जी, पास्ट इन्फिनिट टेंस के रूल के अनुसार बनेगा। आगे समझ में। तो पास्ट इन्फिनिट टेंस का रूल क्या होता है, आपको नियम यहाँ बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, समझ गए। तो यहाँ देखिए, कल मैं ताजमहल देखा है, और उसके बाद एक टाइमर दे दिया है, तो ऑब्जेक्ट के बाद टाइमर लिख देंगे, बस डाउट क्लियर हो जाएगा। तो कल मैं ताजमहल देखा हूँ, तो सब ये रूल के अकॉर्डिंग बनाइए, रूल के अनुसार बनाइए। तो क्या होगा, यहाँ आई क्या है, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद में वर्ब, तो वर्ब क्या है, देखना, देखने में समय शक्ति लग रहा है, तो क्या होगा, सौ, सी सौ सीन, इसका मेन वर्ब 2 और 3 होता है, ठीक ना। उसके बाद द ऑब्जेक्ट ताजमहल, ताजमहल एस्टरडे, समझ गए ना। आई सॉ द ताजमहल एस्टरडे। उसी तरह ठीक है, देख लीजिए, सीता गत सोमवार को घर गई है, तो सीता गत सोमवार को घर गई है, तो गत सोमवार ससुरा यहाँ दिख गया है, तो क्या होगा, पास्ट इन्फिनिट टेंस के रूलवा के अनुसार ये बनेगा। भले प्रेजेंट परफेक्ट दिख रहा है तो क्या हुआ, लेकिन ये नोट में आपको मैं बताया हूँ, गाइड किया हूँ कि इस तरह के वर्ड आपको दिख जाए, ये ऊपर वाला ऐसा टिप्स आपको दिख जाए, इस तरह का टर्म, तो पास्ट इन्फिनिट टेंस के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, बनाया जाएगा या फिर बोला जाएगा। आ रहा समझ में ना। बाकी दूसरा टाइम दिखेगा वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही अनुसार बनाया जाएगा, समझ गए आप लोग। तो सीता गत सोमवार को घर गई है, तो क्या होगा जी, सीता वेंट होम, होम का पहले टू नहीं लगाया जाएगा, आपको जब प्रीपोजिशन जब बताएंगे हम उस समय बताएंगे कि क्यों नहीं यूज किया जाता है। सीता वेंट होम लास्ट मंडे, समझ गए, सीता वेंट होम लास्ट मंडे। आगे समझ में। बट एक कंडीशन है, लेकिन इस तरह से दिया रहेगा, सीता सोमवार को घर गई है, तो यहाँ गॉट या फिर वो ऊपर वाला जो एक टर्म दिखे, इस तरह का नहीं दिया हुआ है, दिया है नहीं दिया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर नहीं दिया है, सीता सोमवार को घर गई है, तो सीता सोमवार को घर गई है, तो यहाँ गत नहीं दिया है, तो किसके अनुसार बनेगा जी, लास्ट में देखिए यहाँ वर्ब है, अब वर्ब के लास्ट में या ई ए चुका चुकी इसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ई है, आ रहा है, तो किसके अकॉर्डिंग बनेगा, किसके अनुसार बनेगा, फटाफट बताइए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अनुसार बनेगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूलवा क्या होता है आपको ऑलरेडी मैं बता ही चुका हूँ, देख लीजिए एक बार, आप नहीं देखे होंगे फिर तो देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए, सुन लीजिए। सब्जेक्ट प्लस है या है प्लस मेन वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, तो किसके साथ है जैब लगेगा, और मेन वर्ब 3 का कंसर्न क्या रहेगा, किस अवस्था में जो वर्ब रहेगा उसका V2 V3 रहेगा, आपको ये भी बता दिया हूँ। तो देर किस बात की, बनाइए फटाफट। सीता सोमवार को घर गई है, तो क्या होगा जी, सीता, सीता सिंगुलर है तो हैज लगेगा, ठीक ना। उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें कौन है, गई है, तो क्या होगा जी, मेन वर्ब 3 गोन। उसके बाद ये टाइम है, ठीक ना, ये पास्ट वाला टाइम नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट वाला ही टाइम है, लेकिन बीते हुए समय का बोध हो रहा है, लेकिन इसके लिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल के अनुसार ही इसको बनाएंगे। तो क्या हुआ जी, सीता हैज गोन ऑन मंडे, समझ गया ना, कोई डाउट, ठीक है। यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट नोट है, ठीक है,
आप इसको एक बार देख लीजिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्पोकन टिप्स के में यूज किया जाता है और बनाया भी जाता है, ठीक ना। या फिर किसी बुक के अंदर ऐसा कंटेंट आपको पैराग्राफ आपको दिख जाए तो उसका मीनिंग निकालना है तो किस चीज़ में निकालिएगा, प्रेजेंट टेंस में परफेक्ट में निकालिएगा कि पास्ट में निकालिएगा या फिर फ्यूचर में निकालिएगा। इसलिए हमने ये नोट को क्या किया है, कुछ टाइम को यहाँ दर्शा दिए हैं ताकि आपको कोई तरह की किसी भी तरह के आपको कन्फ्यूज ना हो और किसी भी तरह के डाउट ना हो। तो यहाँ देखिए, अगर मान लीजिए कभी नहीं, पहले ही, हाल में ही, या प्रायः, या कभी कभी, कुछ नहीं, या हमेशा, तो इसका इंग्लिश ऑलरेडी गिवन राइट देयर कि कहाँ यूज किया जाएगा, कब यूज किया जाएगा और किससे पहले यूज किया जाएगा, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ। तो कहने का मतलब है ये ससुरा जितना भी इस तरह के अगर वर्ड दिखेगा आपको, तो जो इंग्लिशिया जो है ना, ये जो दिख रहे हैं लाल लाल रेड लेटर में दिख रहे हैं, इसको कब लिखेंगे, वर्ब के जस्ट पहले लिखेंगे। कब लिखेंगे जी, वर्ब के पहले ये सब हमेशा यूज किया जाएगा। आ समझ में, कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस हो या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, ये हमेशा ये जो टाइम जो ये आपको ऐसा वर्ड जो दिख रहा है ना, ये हमेशा वर्ब के पहले राइट किया जाता है। ये नहीं कि प्रेजेंट परफेक्ट में ही ऐसा किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी टेंस हो, ये जो दिख रहा है हमेशा वर्ब के पहले राइट किया जाता है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले। आ रहा समझ में। तो यहाँ देखिए रूल, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव। तो देखिए, तो हैज हैव आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और उसके बाद ये सब लिखाएगा। ये जितना ऊपर वाला आपको दिखाया ना, ये जो भी दिख रहा है, ये सब क्या होगा, वर्ब, यानी वर्ब के पहले, इसके पहले लिखाएगा, इसके पहले ये सब क्या होगा, ऊपर वाला होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी मेन वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ देखिए, वह दिल्ली कभी नहीं गया है, वह दिल्ली कभी नहीं गया है, तो सब्जेक्ट क्या है जी, वह, तो ही हो गया। ही क्यों है हुआ जी, बिकॉज ही क्या है आपका मेल है, यानी जेंट्स है, इसलिए ही का यूज हुआ है। अगर लेडीज रहेगी तो यहाँ सी का यूज होगा, ये चीज़ जान लीजिए। ही सी, कभी कभी लोगों को डाउट हो जाता है कि सी का मीनिंग वही होता है, ही का मीनिंग वही होता है वह, तो ही कहाँ यूज होगा और सी कहाँ यूज होगा। फीमेल के लिए सी और मेल के लिए ही यूज होगा, समझ गए। यानी लेडीज़ के लिए सी और जेंट्स के लिए ही यूज किया जाता है। तो वह दिल्ली कभी नहीं गया है, तो क्या होगा जी, ही हैज, हैज ये सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, इस रूल के अनुसार ही आप बनाइए। उसके बाद कभी नहीं, तो कभी नहीं एक जो खाली छोड़े हैं, तो कभी नहीं ये समय हुआ जो है यहाँ देखिए, तो है ना, यहाँ दिख रहा होगा यहाँ, तो क्या होगा, ये हेल्पिंग वर्ब का पहले बाद में लिखाएगा, तो नेवर, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब इसमें कौन है, गया है, तो गोन, ऑब्जेक्ट क्या है, टू दिल्ली। याद रखिए, दिल्ली को हमेशा दिल्ली लिखा जाता है, DELHI, ठीक है, समझ गए ना। तो ही हैज नेवर गॉन टू दिल्ली। उसके बाद और कुछ है, सीता कुछ नहीं खाई है, तो क्या होगा जी, सीता हैज नथिंग ईटेन। आ रहा समझ में। सीता हाल में ही दिल्ली से आई है, तो क्या होगा, सीता हैज, उसके बाद हाल में ही, यानी हाल में ही का इंग्लिश क्या होगा जी, रिसेंटली, रिसेंटली कम फ्रॉम दिल्ली। आगे समझ में ना। मैं पहले ही पत्र लिख चुका हूँ, ये होम टास्क आप लोग के लिए, समझ गया ना कि कौन किस अवस्था में शब्द जो रहेगा वो आगे पीछे लिखाएगा। कोई डाउट, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नोट हमारा 2 देख लीजिए। नोट पहले था, पहला नोट था कि वो वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले उसको लिखा जाता है या फिर बोला जाता है, ठीक ना। लेकिन कुछ ऐसा वर्ड है जो सबसे लास्ट में लिखा जाता है, वो देख लेते कौन है। बहुत पहले ही, बहुत पहले का इंग्लिश क्या होगा, मच एयरलायर, अभी तक, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, येट, सो फार। ये जो भी 4 वर्ड जो दिख रहा है सबका मीनिंग क्या होता है, अभी तक होता है, या इसके पहले कई बार, सेवरल टाइम्स बिफोर, इसके पहले 10 बार, 10 टाइम्स बिफोर, या अभी भी, इवन नाउ। तो ये जो सब दिख रहा है ना,
कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर पास्ट जो भी हो, ये सब ससुरा ये जो वर्ड जो दिख रहा है इसको ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। यानी कहने का मतलब है ये सब क्या चीज़ में लिखा जाता है जी, सब लास्ट में अंत में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, वह बहुत पहले ही खा चुकी है, तो वह बहुत पहले ही खा चुकी है, तो बहुत पहले ही आप यहाँ देखिए तो दिखाई दे रहा है आपको, बहुत पहले ही। मच ईयरलायर तो क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा। तो कौन सा रूल पर बनेगा जी, प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही है, तो उसका अफर्मेटिव जो रूल आपको बताए हैं उसी रूल के अकॉर्डिंग ये बनेगा। तो देखिए वह बहुत पहले ही खा चुकी है, तो क्या होगा जी, ही खा चुकी है, तो यहाँ लेडीज है भाई इसलिए सी लगेगा, सॉरी ही नहीं लगेगा। ही हैज ईटेन, और उसके बहुत पहले ही, तो क्या होगा जी, मच ईयर लायर। समझ गए ना, सोहन अभी तक नहीं आया है, ये नेगेटिव में है, तो क्या होगा जी, सोहन हैज नॉट कम अभी तक का इंग्लिश आपको ये 4 बताया हूँ, 4 में से आप कोई भी राइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में ना, एक और ये आपको एग्जाम्पल के लिए, मैं इसके पहले कई बार घर जा चुका हूँ। आ रहा समझ में ना। तो ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और ये बहुत नॉलेजफुल वीडियो, इसमें बहुत मैंने मतलब ट्रिक के साथ इजीली तरीके से बनाने के लिए बहुत इसके मतलब रीडिंग किया, स्टडी किया। तो ये चीज़ समझने के लिए आपका कोई भी फ्रेंड हो या कोई छोटे भाई हो, ताकि उन लोग को भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई डाउट ना हो, उनके पास शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि इस तरह के कोई भी इंग्लिश का वीडियो मैं बनाऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे। ओके, थैंक यू दोस्त।